नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह यूसुफ 13वां पारा आयत नंबर 109,111। लफ्ज़ी तर्जमा वमा और नहीं अरसलना हमने भेजे मिन कबली का आपसे पहले इल्ला मगर रिजालन मर्द ही नू ही वही भेजते थे अलैहिम इनकी तरफ मिन अहलिल कुरा बस्तियों के रहने वालों में से। अफलम क्या पस नहीं यसीरू उन्होंने सैर की फिल अर्ज़ी ज़मीन में फ़यंज़ुरू पस वो देख लेते कैफ़ा कैसा काना हुआ आक़िबतु अंजाम अल्लाह ज़ीना उन लोगों का जो मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले थे। वल्ला दारुल आखिरती और अलबत्ता आखिरत का घर खैरुन अच्छा है लिल्लाज़ीना उन लोगों के लिए जो इत्तक़ौ मुत्तकी हैं। अफला पस क्या नहीं ताक़िलून तुम समझते हत्ता यहाँ तक के इज़ा जब इस्तई आसा के नाउमीद हो गए रसूल वज़न्नु और उन्होंने गुमान किया अन्ना हम के वो कत तहकीक कज़िबू झूठ बोला गया है जा अहम तो आ पहुँची उनके पास नसरुना हमारी मदद फनुज्जिया फिर बस बचा लिया मन नशाओ जिसको हमने चाहा वला और नहीं युरद्दु फेरा जाता बासुना हमारा अजाब अनिल कौमिल मुजरिमीन गुनाहगार लोगों से। लक़द अलबत्ता काना है फ़ी क़ससिहिम इनके किस्सों में इबरतुन इबरत लिउलिल अलबाब अहले अक्ल को। माँ काना नहीं हदीसन ये बात युफ्तरा के बनाई हुई वलाकिन और लेकिन तस्दीक करने वाली अल्लाह दी जो बैना यदैहि जो इनसे पहले है वह तफसील और तफसील कुल्ली शैइन हर चीज़ की वह हुदन और हदायत व रहमत और रहमत लिकौमिन उन लोगों के लिए युमिनून जो ईमान लाते हैं। फरमाया और हमने आपसे पहले नहीं भेजे मगर कुछ मर्द जिनकी तरफ हम इन बस्तियों वालों में से वही किया करते थे। तो क्या वह ज़मीन में चले फिरे नहीं कि देखते इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो इनसे पहले थे और यकीनन आखिरत का घर इन लोगों के लिए बेहतर है जो मुत्तकी बने। तो क्या तुम नहीं समझते? मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं भेज दिए। तो अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद में कहा क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले भी जितने अंबिया भेजे सभी शहरों में रहने वाले मर्द थे जिन्हें हम बजरिया वही दीन और हिकमत की तालीम देते रहे। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि कोई औरत नबिया नहीं हुई। आगे फरमाया कि जो मुशरिकीन मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इनकार करते हैं वो इन इलाकों में जाकर इबरत क्यों नहीं हासिल करते जहाँ इन्हीं की तरह माजी में कौमें आबाद थीं और बहुत ही ठाठ बाट के साथ रहती थीं। लेकिन जब उन्होंने अंबिया का इस्तेहज़ा किया और अल्लाह ताला ने के दीन को कबूल नहीं किया तो किस तरह अल्लाह ने काफिरों को हलाक कर दिया और मोमिनों को निजात दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस तरह हमने मोमिन बंदों को दुनिया के अजाब से बचाया इसी तरह आखिरत में इन्हें इस जन्नत में दाखिल करेंगे जो दुनिया की तमाम नेमतों और आसाइश से बेहतर है। फरमाया यहाँ तक कि जब रसूल बिल्कुल ही नाउमीद हो गए और उन्होंने गुमान किया कि बेशक इनसे यकीनन झूठ कहा गया था तो इनके पास हमारी मदद आ गई फिर जिसे हम चाहते थे वो बचा लिया गया और हमारा अजाब मुजरिम लोगों से हटाया नहीं जाता। दावत अल्लाह की राह में हर ज़माने के लोगों ने अंबिया को तकलीफ़ें पहुँचाई लेकिन बिल आखिर गलबा और कामयाबी अंबिया ही को हासिल हुई। इसी बात को अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान किया कि अंबिया कराम लंबी मुद्दत तक दावत और तबलीग का काम करते रहे लेकिन फिर भी इनकी कौमें राह रास्त पर नहीं आती थीं तो एक किस्म की नाउमीदी इनके दिल में आ जाती थी और बक़ुव्वतें भी समझने लगती थीं कि इन रसूलों ने इनसे जिस अजाब का वादा किया था नौज़बिल्ला वह झूठा था या वो जो दावा करते थे कि अल्लाह ताला अपने अंबिया की मदद करेगा नौज़बिल्ला के वो झूठा था। आयत का एक मानी ये भी बयान किया गया है कि अंबिया गुमान करने लगे कि इनका दिल इनसे गलत कहा करता था ये काफिरों के खिलाफ अल्लाह ताला की जानिब से इनकी मदद की जाएगी। तो अचानक हमारी मदद इन तक आ पहुँची वो कौमें हलाक कर दी गईं और जिनको हमने चाहा इन्हें निजात मिल गई और जब हमारा अजाब किसी मुजरिम पर नादिल हो जाता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। फरमाया बिलाशुबह इनके बयान में अक्लों वालों के लिए हमेशा से एक इबरत है। ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं जो घड़ ली जाए और लेकिन इसकी तस्दीक है
جو اس سے پہلے ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ انبیاء اور ان کی قوموں کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جس میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام اور دیگر قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بے شک جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان میں جو صحیح باتیں رہ گئی ہیں ان کی تائید کرتا ہے، اور انسانوں کی جانب سے تحریف کردہ احکام کا انکار کرتا ہے، اور کچھ احکام کو منسوخ قرار دیتا ہے، اور اس قرآن میں ہر وہ بات بیان کر دی گئی جو انسانی زندگی میں پیش آ سکتی ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کی تصدیق و اتباع کر کے عذاب نار سے نجات پائیں گے۔ بہت خوبصورت آیت، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سے آج ہماری سورۃ یوسف جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ یقیناً اس سورت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ بہت بہترین قصہ ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں تھیں نصیحت کے لیے۔ کوشش کریں کہ دوبارہ سے اس کو سنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ آمین۔